Hey guys, this is Rohan and welcome to my YouTube channel रोहन्स जूलॉजी। गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का चैप्टर लाइफ प्रोसेस का कुछ MCQs। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड। इनमें से कौन सा एनर्जी फूड है? तो हम लोगों को याद होगा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आर कॉल्ड एनर्जी फूड। और क्यों कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को एनर्जी फूड? क्योंकि हम लोग जो डाइट लेते हैं उसका ड्राई वेट 90% जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। 1 नंबर हो जाएगा। तो और एक बात जान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन जो है सारा डाइजेस्ट होता है इंटेस्टाइन में, और ये टूट के क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट टूट के शुगर बनता है, प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड, एंड फैट्स इज ब्रेक डाउन इनटू फैटी एसिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच मोड ऑफ द न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गन पे डिपेंड रहता है लेकिन बिना मारे हुए उसके बॉडी पे डिपेंड रहता है? तो ऐसा न्यूट्रिशन, चलिए ऑप्शन देखते हैं। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है गाइस? सेप्रोट्रोपिक प्लांट होता है जो डेड और डिकेइंग मैटर पे वो आए, जैसे सड़ा गला एनिमल या प्लांट्स या वुड, एनीथिंग उस पर ग्रो करे, और उसका न्यूट्रिशन जो है कहाँ से आता है? वही सड़ा गला पदार्थ से जो है वो सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव जूस, जिसको वो एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके उसे अपने अंदर ले लेता है। तो सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल जान लीजिए, फंगी और बैक्टीरिया। ये तो नहीं होगा यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार। दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो है फूड दूसरे के शरीर पे रह के प्राप्त करता है बिना उसे मारे। तो इसका आंसर क्या होगा? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इसका आंसर। तो चलिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसको कहेंगे? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे जो सबसे पहले भोजन को इनगल्फ करे, निगले, उसके बाद डाइजेशन प्रोसेस हो, फिर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो एनिमल के द्वारा, तो उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट, जो कि खुद स्वयं भोजन बनाए बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी। अभी तुरंत बताएं, सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगी में पाया जाता है। चलिए 4 नंबर में देखते हैं, रूट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोयल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। रूट जो है प्लांट को एब्जॉर्ब करता है वाटर, ये किससे प्रोसेस से करता है? यह ओस्मोसिस का प्रोसेस से करता है। ऑप्शन में है ओस्मोसिस। और ओस्मोसिस में भी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू कुछ मिनरल आयन को वो कंसंट्रेट ग्रेडियंट के अगेंस्ट में एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो जाहिर सी बात है सोयल में ज़्यादा मिनरल है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू रूट जो है, रूट ऑफ प्लांट्स रूट, वो एब्जॉर्ब करेगा मिनरल आयन। और दूसरा बात, ट्रांसपिरेशन किसको कहते हैं? ऑप्शन के अनुसार ट्रांसपिरेशन को भी जान लीजिए। ट्रांसपिरेशन कहते हैं एलिमिनेटिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स एरियल पार्ट। मतलब वाटर जो है जो हमारे प्लांट में है उसका बाहर निकलना कुछ एरियल पार्ट से प्लांट का। तो एरियल पार्ट प्लांट का जैसे हो गया लीफ। लीफ जो है जनरली लीफ से ही इवापोरेशन होता है, वही इवापोरेशन के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ लीफ इज। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वह लीफ सेल के कहाँ कहाँ पे होता है? तो लीफ में फोटोसिंथेसिस पिगमेंट एक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट एक साइट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के मदद से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरो
प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, एक ग्रीन पिगमेंट है प्लांट का, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और क्लोरोफिल का काम क्या है, वो ट्रैप करता है सनलाइट को वो कैप्चर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, अमीबा जो का फूड कहाँ पे डाइजेशन होता है, अमीबा का फूड जो है डाइजेशन होता है फूड वैक्यूल में। ओके, फूड वैक्यूल बना किस चीज़ से होता है, सेल मेम्ब्रेन और स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, कुछ एकदम छोटा अमाउंट साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन से बना होता है। और फूड वैक्यूल में लेसोजोम होता है और उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होता है, जिससे वो फूड पार्टिकल से लेसोजोम घुल मिल जाता है, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं फ्यूज कर जाता है और डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन कहाँ पे होता है अमीबा में, फूड वैक्यूल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सिलेवरी एमेलेज इज लैकिंग इन द सलेवा। अगर सलेवा में, हमारा लार में सिलेवरी एमेलेज नहीं रहेगा तो इसमें से कौन सा जो है इवेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले बात तो सलेवा का काम क्या है, सलेवा का काम पहला है कुछ जर्म्स को, बैक्टीरिया को किल करना। दूसरा काम है भोजन को थोड़ा सॉफ्ट करना। तीसरा काम है डाइजेशन करना कार्बोहाइड्रेट का, तो स्टार्च का। तो इसमें से आंसर क्या होगा, तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन से रिलेटेड है एक स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू शुगर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। प्रोटीन, ये सब प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो कि स्टोमक में इसका ये डाइजेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। तो चलिए देखते हैं स्टोमक का काम क्या है। स्टोमक का काम है डाइजेशन प्रोसेस करना। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है, स्टोमक का काम है फूड स्टोर्ड एंड डाइजेशन प्रोसेस का। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और लीवर का काम है वो सिक्रीट करता है बाइल जूस, जो कि हमारा फैटी सब्सटेंस ये सबको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो इसका हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, सॉरी गाइज, सॉरी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप इज कॉल्ड। फूड पाइप जो हम लोग का ओसोफेगस, वो सिकुड़ता है और फैलता है, ये मूवमेंट से ही हम जो खाना लेते हैं बॉल, वो जाता है हमारा स्टोमक तक। वो किस मूवमेंट से जाता है, तो वो जाता है, आपको जाहिर सी बात है याद होगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट से जाता है। तो इसका आंसर होगा पेरिस्टालसिस। ट्रांसपैरेशन क्या होता है बता ही दिए थे आपको, ट्रांसपैरेशन जो वाटर प्लांट से जो इवापोरेशन होता है लिप सरफेस के थ्रू, वो डाइजेशन जानते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ फूड कम्प्लेक्स पार्ट इनटू स्मॉलर वंस यानी सिंपलर वंस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय। अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल या वेस्ट फूड मटेरियल जो बाहर निकलता है वो किससे के द्वारा रेगुलेशन किया जाता है, तो लीवर नहीं, लीवर तो बाइल जूस सिक्रेशन का काम करता है, उसका काम डाइजेशन। एनस के थ्रू निकलता है लेकिन वो रेगुलेशन एनस के थ्रू नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का। एनल स्पिंचर, इसका काम है रेगुलेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, इसका होगा एनल स्पिंचर, सॉरी गाइज, एनल स्पिंचर। ओके, एरोबिक रिस्पिरेशन प्लांट में करता है। व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनएरोबिक रिस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट में जो एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है उससे हम लोग क्या प्रोडक्ट ऑब्टेंड करते हैं। पहला है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी,
ये एनिमल में हम लोग ऑब्टेंड करते हैं। एनिमल में जब एनएरोबिक रिस्पिरेशन होता है तो हम लोग ऑब्टेंड करते हैं लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। प्लांट में करते हैं हम लोग इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। तो इसका आंसर होगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, सी नंबर। गाइस, हम लोग जो एनिमल में लैक्टिक एसिड मतलब एनाएरोबिक रिस्पिरेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है जो, उससे हम लोगों का डेथ नहीं हो जाता। उससे बस छोटा सा मसल्स क्रैम्प, मसल मतलब मांसपेशी में दर्द होता है, जो कि या तो हॉट वाटर से हम लोग अगर बाथ ले वो, या मसाज करवाएं तो उससे ठीक हो जाता है। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट में, लाइफ प्रोसेस का पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।